चलिए हम लोग अपना जो IBPS PO जनरल अवेयरनेस के लिए 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की MCQ सीरीज चल रही है, उसका डे 9 स्टार्ट करते हैं। और डे 9 में ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभी 10th नेशनल हेल्थ अकाउंट के एस्टीमेट रिलीज किए गए हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर FY 2023 में क्या था, बताना है आपको। तो जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर था, GHE बोलते हैं, FY 23 का, वो आपका कितना था, 3.85 लाख करोड़ रुपीज। ठीक है, और ये रिलीज क्या किया गया, 10th नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स हैं। ओके, अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। उनका नाम क्या है, तो वो है श्री JP नड्डा जी। ठीक है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं पास्ट में भी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने 150 ईयर सेलिब्रेशन था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक है, उसमें एक इनिशिएटिव उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, उस इनिशिएटिव का क्या नाम है, तो उस इनिशिएटिव का क्या नाम है, उसका नाम है आपका रेटिना एंड भारत नेट। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है इनिशिएटिव क्या था, रेटिना और भारत नेट। ये 150 ईयर सेलिब्रेशन IACS का था। ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी रिसेंटली बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है बॉब ई पे। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, बॉब ई पे। तो बॉब ई पे में UPI ट्रांजेक्शन की लिमिट क्या है, आपको बताना है कि बॉब ई पे UPI ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है। तो इसका UPI ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है, 5000 रुपीज़। ठीक है, 5000 रुपीज़। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, तो इसके बारे में एक दो फैक्ट आप लोग जान लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो बड़ोदरा गुजरात में है। ठीक है, और इसके टैगलाइन, इसका टैगलाइन भी याद रखिएगा उसका। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये इसका टैगलाइन है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं। डीसेंट्रो अभी इंडिया का पहला ऐसा पेमेंट एग्रीगेटर बना है जिसको PSP अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो डीसेंट्रो जो है उसको अप्रूवल कौन सी स्टेचुरी बॉडी ने दिया है, तो उसको अप्रूवल किसने दिया है, IFSCA ने। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। ये कहाँ पे ऑपरेट होगा, ये गिफ्ट सिटी गिफ्ट सिटी में इसको ऑपरेट करेगा डीसेंट्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, NESDA 2025, ये एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसको लॉन्च कौन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने। ठीक है, NESDA 2025। अब ये पोर्टल क्या है, NESDA 2025 आपको बताना है। तो ये है आपका बाईएनियल फ्रेमवर्क टू एसेस गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। ठीक है, NESDA 2025 पोर्टल। NESDA का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ठीक है, नेशनल गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, ये पोर्टल लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने। पोर्टल का नाम याद रखिएगा जरूर, और किस लिए है। अच्छा, अभी TCS एक पहला ऐसा ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर बना है, GSI। ठीक है, जो पार्टनर किया है एक AI स्टार्टअप के साथ। उस AI स्टार्टअप का क्या नाम है, आपको बताना है। TCS ने AI स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप किया है, उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है, मिस्ट्रल AI। ठीक है, मिस्ट्रल AI, इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। TCS के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, TCS के जो इस समय करंट चेयरमैन है, बता दे रहे हैं, नटराजन चंद्रशेखरन, चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन भी बोलते हैं इनको, नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन एयरफोर्स अभी रिसेंटली 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके साथ, IIT बॉम्बे के साथ। ठीक है, क्या डेवलप करने के लिए, AI ड्रिवन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। तो वो कौन से एयरक्राफ्ट फ्लीट के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया IIT बॉम्बे के साथ, ये आपको बताना है इंडियन एयरफोर्स ने। तो जो एयरक्राफ्ट फ्लीट के लिए साइन किया है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सुखोई
SU-30 MKI। ये इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर जेट है, सुखोई SU-30 MKI, इसके लिए उन्होंने साइन किया है। और IAF के इस समय करंट जो एयर चीफ मार्शल है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल इनका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी एक MOU साइन किया है किसके साथ? स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SUFI के साथ। ठीक है, तो NSE और SUFI के साथ जो MOU साइन हुई है, उसका मेन पर्पज क्या था, एम क्या था उसका, आपको बताना है। उसका एम क्या था? स्टील कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम को डेवलप करना, टू डेवलप द स्टील कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम। ठीक है। अच्छा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इस समय चेयरमैन कौन है? वो है आपकी श्रीनिवास इंजेती। ठीक है, NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी वाइस एडमिरल अजय कोच्चर, उन्होंने नए हमारे वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ बने हैं, तो वो कौन से नंबर के वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ होंगे? अजय कोच्चर। ठीक है, वाइस एडमिरल अजय कोच्चर जी, तो ये होंगे हमारे 48। ठीक है, 48 वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ होंगे। अच्छा, इसके पहले यहाँ ज्वाइन करने से पहले वाइस एडमिरल अजय कोच्चर कौन सी पोजीशन पे थे? तो उस समय कमांडर इन चीफ थे अंडमान एंड निकोबार कमांड के। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। अच्छा, वाइस एडमिरल अजय कोच्चर से रिलेटेड है कि उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया था अभी। ठीक है, तो परम विशिष्ट सेवा मेडल उनको कब मिला था वाइस एडमिरल अजय कोच्चर को, आपको बताना है। तो ये अभी रिसेंटली उनको 2026 में दिया गया। ठीक है, परम विशिष्ट सेवा मेडल वाइस एडमिरल अजय कोच्चर, एकदम याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चंद्रयान 2 आपने देखा था, अभी चंद्रयान 2 मिशन अभी जो इसरो ने लॉन्च किया था, तो चंद्रयान 2 मिशन में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, उस इंस्ट्रूमेंट ने क्या फाइंड किया है? सब सरफेस लूनार आइस। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट ने ये डिटेक्ट किया है। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है आपको कि उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम था जो चंद्रयान 2 में ऑन बोर्ड था। तो उसका क्या नाम था? डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, DFSAR शॉर्ट फॉर्म है इसका, डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है। अच्छा, इसको एक और चीज़ देखिएगा, इसको साइंटिस्ट कहाँ के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था DFSAR को? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको डेवलप किया था फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, हमारा अहमदाबाद में है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने, लेबोरेटरी PRL, अहमदाबाद में है ये, इसको इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी रिसेंटली धनेंद्र कुमार जो पहले चेयरमैन थे कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी के, उनका निधन हो गया, धनेंद्र कुमार जी। तो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे ये, तो ये कौन से फर्स्ट चेयरमैन थे किस स्टैट्यूटरी बॉडी के? तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले वो थे, क्या कहते हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बुक है बेटर नेवर स्टॉप्स, लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ्स अनस्क्रिप्टेड मोमेंट, इसके ऑथर कौन है? बेटर नेवर स्टॉप्स, लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ्स अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स, इसके ऑथर हैं श्याम श्रीनिवासन। इसको श्याम श्रीनिवासन जी ने लिखा है। और ये क्या थे? फॉर्मर CEO थे, कहाँ के? फेडरल बैंक के, फेडरल बैंक के फॉर्मर CEO थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान के डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान है DBJ। ठीक है, वो अभी रिसेंटली HDFC कैपिटल के साथ अभी पार्टनर किया है। तो उस पार्टनरशिप का एम क्या था? इन्वेस्टमेंट में पार्टनरशिप किया है DBJ HDFC कैपिटल के साथ। तो जो पार्टनरशिप हुई है वो किस लिए हुई है? अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, DBJ और HDFC कैपिटल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो, इसको ऑब्जर्व किया जाता है कौन से दिन? इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो, हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो किस दिन किया जाता है इसको? 30 मई को किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। इसका थीम भी आप लोग बता दें, थीम इसका था, इस बार का थीम था वेयर पोटैटो ग्रो लिवली
लाइवलीहुड्स फ्लोरिश। ठीक है, ये इस बार का थीम था। थीम और डे दोनों पता होना चाहिए, कभी कभी थीम पूछ देता है, कभी डे पूछ देता है। ठीक है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। अभी ताइवान ने रिसेंटली अभी इंडिया को ओवरटुक किया है, मतलब इंडिया को ओवरटुक कर लिया किसने, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट में। तो वर्ल्ड्स का कौन सा नंबर का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट था ताइवान ने जो इंडिया को ओवरटेक किया है, तो वो इंडिया को फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है ताइवान। ठीक है, इंडिया को ओवरटेक कर लिया उन्होंने। ताइवान का कैपिटल क्या है, तेपी। ठीक है, ये कैपिटल है और करेंसी यहाँ का है न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स उसको उन्होंने लॉन्च किया है। तो वो एल जो लॉन्च हुआ है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए लॉन्च हुआ है आपको बताना है। एल तो वो आपका लॉन्च किया उन्होंने FY 24-25 के लिए, FY 24-25 के लिए। ठीक है, इसमें एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क का नाम आप लोग याद रखिएगा। फ्रेमवर्क का क्या नाम है, सागर आकलन। ये फ्रेमवर्क है सागर आकलन फ्रेमवर्क। ठीक है, LPPI FY 2024-25 के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, सर्बानंद सोनोवाल जो है यूनियन मिनिस्टर कौन से, पोर्ट्स एंड शिपिंग के यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभी 37th फाउंडेशन डे था JNPA का। JNPA क्या, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का। तो इसमें कौन सा चार डिजिटल इनिशिएटिव हैं जो लॉन्च किए गए आपको बताना है। और जो लॉन्च किए गए हैं उसको लॉन्च किसने किया है, तो उसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग DGS ने उसको लॉन्च किया है। JNPA के जो चार डिजिटल इनिशिएटिव हैं, JNPA है कहाँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, ये आपका है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी पुडुचेरी में एक मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको प्रपोज किया गया है। SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे होते हैं उसमें मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रपोज किया गया कहाँ पे, पुडुचेरी में। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको बताना है। टोटल इन्वेस्टमेंट उसका क्या होगा, 1250 करोड़ रुपीज़, 1250 करोड़ रुपीज़। अच्छा, पुडुचेरी मैप में तो आपको पता है पुडुचेरी कहाँ आता है, ये साउथ ईस्ट कोस्ट है अलोंग द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का साउथ ईस्ट कोस्ट है। ठीक है, वहाँ पड़ता है पुडुचेरी। चलिए देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें मई के जो टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, मई के, अब मई के कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से आपको जून के करंट अफेयर्स जो एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड उसमें MCQ क्वेश्चंस होंगे IBPS PO के लिए, और नेक्स्ट वीडियो से आपको जून को कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपका पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आई थिंक 9 वीडियो में हमने पूरा कवर कराया है और मई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आप सीरीज़ देख रहे होंगे और रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आप करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इस बार IBPS PO का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।